देखो एक बार बोर्ड की तरफ, लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था कंप्लीट हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करें, पढ़ो इसको। देखो यहाँ देखो एक बार, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा ही है, ठीक है ना। और सोल्यूशन एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी भविष्य के लिए याद रखना, सुनना थोड़ा ध्यान से। हम लोग को बोला हुआ है कि एंगल एसीबी का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री, सीडी परपेंडिकुलर टू एबी, और ये वाला चीज प्रूफ करना है। इसमें इसको करने का तरीका ये होगा, देखो कि एक बार आपको ये वाला छोटा ट्राइंगल अलोंग विथ ये बड़ा ट्राइंगल, इसको सिमिलर करना है। पहले सिमिलर करने के अंदर एक बार आपको सीपीएसटी लिखना है। सेकेंड टाइम पर आपको क्या करना है कि वापस से ये छोटा ट्राइंगल एंड इसको सिमिलर करना है, फिर से बड़े ट्राइंगल से, फिर से सीपीएसटी लिखना है, एंड उन दोनों रेशियो से यू विल फाइंड कि मतलब आपका आंसर फटाक से आ जाए। ठीक है, लिखो गिवन एंगल ACB is equals to 90 degree, angle ACB is equals to 90 degree, comma CD perpendicular AB, angle ACB is equals to 90 degree, comma CD perpendicular AB, comma CD perpendicular AB। ठीक है, आगे लिखो टू प्रूफ BC square by AC square, BC square by AC square is equals to BD by AD, BC square by AC square is equals to BD by AD। ठीक है, देखो प्रूफ में लिखूं इन ट्राइंगल, हाँ डायग्राम पे चाहो तो ड्रॉ कर दो। देखो यहां देखो इन ट्राइंगल ACD and triangle ACB, in triangle ACD and triangle ACB, in triangle ACD and triangle ACB, we have angle A is equals to angle E, रीजन देना कॉमन। ठीक है, और दूसरा लिखो एंगल ACD बोला है ना, तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल ACB में एंगल C, और रीजन हो जाएगा बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। नीचे लिखना देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी। नेमिंग का पैटर्न थोड़ा ध्यान से देख लेना, पहले वाले में मेरे ख्याल में ADC आना चाहिए, और दूसरे वाले में मेरे ख्याल में ACB आना चाहिए। इस पैटर्न में लोग सिमिलर होगा। आगे लिखना देयरफॉर बाय CPST you will have AD by AC is equals to DC by CB is equals to AC by मेरे ख्याल में AB, ऐसा कुछ मिलेगा आप इक्वेशन नंबर 1। या इसको मार्क मत करो, एक काम ऐसा कर लेते हैं। देखो यहाँ तक हो गया सबका रेशियो लिखने तक। अब आप यहाँ पर देखो कि आपको एक बार BC स्क्वायर चाहिए और एक बार AC स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर BC आया तो है, लेकिन बस एक बार आया, और एक बार BC तो है नहीं, तो BC स्क्वायर यहाँ से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट और थर्ड रेशियो को कैरी ओवर करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको यहाँ से AC स्क्वायर जरूर मिल जाए। ठीक है, तो देखना यहाँ से आगे लिखेंगे हम, दिस एम्प्लाइज, बीच वाले को डंप कर दो आप, और आगे आप लिखो AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में AC अपॉन AB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा AC इंटू AC का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में AD इंटू AB। ठीक है, उल्टा करके लिखो तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AB, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AB, इक्वेशन नंबर 1। अब 2 मिनट के लिए सुनना, एक चीज कुछ कहना चाह रहा हूं, समझ में आ जाए तो फिर आगे लिख लेंगे हम। देखो ये क्या हुआ, हमने ये ट्राइंगल और इसके साथ में ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों को क्या कर दिया सिमिलर, और इसको सिमिलर करने के बाद में अल्टीमेटली आई गॉट कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AB। अब ये AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AB को हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करके पैटर्न को समझ जाए, तो सेकेंड पेयर ऑफ ट्राइंगल में भी क्या है कि हम सेम सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ही देंगे। आया बात समझ? तो सेम सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट से अगर हमको देना है, तो आर्ग्यूमेंट देना तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं, सिमिलरली यूज कर सकते हैं, लेकिन सिमिलरली यूज करने के लिए आपको पहले इस रिजल्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा।
ताकि आप दूसरे वाले में बिना ये सब किए भी रिजल्ट ठीक से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते। आया बात समझ? हाँ, उस हिसाब से हम सोच रहे थे। बीसी था, लेकिन देखो बीसी का अकेला का तो कोई काम है नहीं, मेरे को बीसी स्क्वायर चाहिए पड़ेगा, और इस बीसी का मैं स्क्वायर तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन एसी स्क्वायर मेरे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से इसको डंप कर दो। ठीक है, अच्छा आगे देखो, इस रिजल्ट को थोड़ा समझते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ बताओ, ए डी इंटू ए बी। अब आप ध्यान से देखो तो ए सी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा ए सी, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे को मिला है ए डी इंटू इसके अलॉन्ग लाई करने वाला ए बी। आया बात समझ? सेकेंड पेयर को इसी आर्ग्यूमेंट से प्रूफ करने के बाद में लास्ट में मेरे को चाहिए क्या पड़ेगा, बी सी स्क्वायर। तो बी सी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाई कर रहा है, तो बी सी स्क्वायर तो आ ही जाएगा, ए सी की जगह बी सी आ जाएगा। और जहां पर आपका एडी था, एडी क्या था आपका, पूरे ए बी का दो टुकड़ा हुआ था एडी और बीडी, उसमें से एडी आया था पिछले रिजल्ट में, तो इस रिजल्ट में क्या आएगा बताओ, बीडी आएगा। और एडी के साथ क्या आया था, पूरा साइड ए बी, तो बीडी के साथ भी क्या आएगा, पूरा साइड ए बी। तो जो अगला मान लो कि पेयर ऑफ ट्राइंगल होगा आपका, ये वाला और ये वाला, इसको सिमिलर प्रूव करने के बाद में जब आप सीपीएसटी से ये सीपीएसटी से ये वाला रेशियो लिखोगे और रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे, तो लास्ट में आपको क्या मिलना चाहिए, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू ए बी। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? अगर एग्जाम में समय है, ये बहुत ज्यादा मार्क्स मिल रहा है आपको, तो ये भी लिखा है, उसको भी लिख के दिखा दो, एकदम एक्जैक्टली सेम पैटर्न हो। और अगर टाइम कम है, मार्क्स भी कम है, तो एक को तो पूरा करके दिखाओ, दूसरे वाले के लिए आप सिमिलरली क्लेम कर दो। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको सिमिलरली ही लिखवा देता हूं, लिखूं सिमिलरली वी कैन शो दैट बताना जरा क्या आएगा, देखो एक बार बोर्ड पर और देख के बताओ क्या आना चाहिए। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू ए बी। समझ में आ रहा है ना सबको? तो सेकेंड रिजल्ट आपका आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू ए बी। ये हो गया मेरे ख्याल में इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको ऊपर बी सी स्क्वायर चाहिए, नीचे ए सी स्क्वायर चाहिए, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर लो आप, तो ऊपर आपको मिल जाएगा बी सी स्क्वायर, लेफ्ट में नीचे आपको मिल जाएगा ए सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू बी डी इंटू ए बी ऊपर, और नीचे क्या रहेगा आपके पास में, ए डी इंटू ए बी। दोनों में ये विल से कि ए बी कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया बी डी बाई ए डी। हेंस अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ दो। अब देखो बात करते हैं इस पे। ये कुछ ऐसा बोल रहा है आपको कि एक आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे ख्याल में, जिसका नाम ऐसे रैंडमली आप सपोज करो कि हम P, Q और R ले लेते। क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो साइड्स होगा, एक साइड का वैल्यू A है और एक साइड का वैल्यू B। एक को आप A ले लो और एक को आप B ले लो। फिर ये आपको बोल रहा है कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, इसके लैंग्वेज के हिसाब से हाइपोटेनस का वैल्यू है। फिर आपको बोल रहा है कि हाइपोटेनस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। अब हाइपोटेनस पे अगर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो परपेंडिकुलर स्टार्ट कहाँ से, क्यू से ही स्टार्ट होना पड़ेगा उसको, और तो क्या ऑप्शन है उसके पास। ठीक है, तो क्यू से सपोज करो कि आपका परपेंडिकुलर स्टार्ट होता है, हाइपोटेनस तक जाता है, एक सेकेंड, हाइपोटेनस तक जाता है, ये कितना एंगल पे होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री पे, और इसका जो लेंथ है वो आपको एक्स बताया। ठीक है मेरे ख्याल में। अब जो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकालने का मेरे पास में दो आइडिया। एक क्या, आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल मानो, यहाँ पर 90 डिग्री, बेस आपका हो गया ए और परपेंडिकुलर हो गया आपका बी। तो इस आइडिया से अगर आप एरिया का एक्सप्रेशन लिखोगे तो इट विल बी हाफ इनटू बी इनटू ए। लेकिन इसी ट्राइंगल का एरिया लिखने का मेरे पास एक और आइडिया है। देखो ये आपका ट्राइंगल है, डोंट कंसीडर दिस टू बी योर बेस एंड दिस टू बी योर परपेंडिकुलर, इंस्टेड कंसीडर दिस पार्ट टू बी योर बेस। ठीक है, रुक जाने दो इसको। ओके, अगर आप इसको बेस मानते हो तो हाइट आपका क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला आपका हाइट हो जाएगा। और उस आइडिया से आपके एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना रहेगा x और हाइट का वैल्यू कितना रहेगा, अच्छा रुको गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, हाफ इंटू बेस का वैल्यू c और हाइट का वैल्यू कितना रहेगा x। लेकिन ये वाला और ये वाला अलग अलग ट्राइंगल का एरिया है कि सेम ट्राइंगल का एरिया, सेम ही ट्राइंगल का एरिया, तो दोनों क्या होना चाहिए आपस में इक्वल, दोनों साइड से हाफ हाफ कट गया एंड यू गेट
ए बी इज इक्वल्स टू सी एक्स। ठीक है, इसको ऐसे ही बना लो आप, कुछ गिवन विवन नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो। मतलब इसका पर्पस क्या होगा ना कि मेन एग्जाम में आप देखेंगे कि कोई एमसीक्यू आ सकता है आपके पास में, जिसमें इसका 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 वैल्यू बताया हुआ रहेगा, मान लो कि सी का वैल्यू गायब रहेगा। ठीक है, उस टाइप का कोई एक सवाल आ सकता है कि इस चार में से किसी तीन चीज का वैल्यू रहेगा, चौथे का वैल्यू आपको ढूंढना है, तो आप एरिया का कंपैरिजन का आइडिया लगा सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब हो गया होगा। देखो इसको देखो, पढ़ो और सोचो, और 3 स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो एक बार इसको, सबसे पहले पढ़ लो कि बोला क्या, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा बना भी लेते हैं। मानो कि ऐसा कोई ट्राइंगल रहेगा जिसमें ये बोल रहा है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं पे ले लो, ए बी सी, और ये मान लो कि डी हो गया। आगे बोल रही है कि ए डी इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ई, एक तो डी खुद मिड पॉइंट है, तो बी डी सी डी इक्वल होगा लेंथ में, और फिर फर्दर जो लाइन ए डी होगा आपके पास में ये वाला, इट इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ई, यानी कि ये ई एक पॉइंट है और ए ई और ई डी का लेंथ आपस में इक्वल। आगे बोल रहे हैं कि बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि बी को जोड़ना होगा, पहले बी से एक लाइन बनाएंगे ऐसे, प्रोड्यूस करेंगे, ये ए सी को काटेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स। ठीक है, और हमको प्रूव करना है कि बी ई इज टू ई एक्स इज इक्वल टू 3:1। ये आपका क्वेश्चन कौन सा पोर्शन का रेशियो है, थोड़ा सा हाईलाइट करके इमेजिन करवा देता हूँ। बी ई इज टू ई एक्स, ये आपको प्रूव करना है 3:2। ठीक है मेरे ख्याल में। अब इसको प्रूव करने के लिए क्लास 9 का एक आइडिया चाहिए होगा हम लोग को, जिसको हम कहते थे मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ देखो एक बार, मान लो कि रैंडमली कोई ट्राइंगल है आपके पास जिसके किसी भी दो साइड का आप मिड पॉइंट चूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक इसका ले लिया और एक इसका ले लिया, नाम दे दो इसको ए बी और सी। सपोज करो कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी है और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो ई है। तो इन दोनों मिड पॉइंट को इफ यू जॉइन लाइक दिस, तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलता था कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल DE is parallel to the opposite side, यानी कि BC, and is half of the opposite side that is BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम। ये एक ट्राइंगल होगा, उसके अंदर में रैंडमली किसी भी दो साइड का आप मिड पॉइंट्स को चूज कर लीजिए और मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद में मिड पॉइंट को ज्वाइनिंग जो लाइन, ये जो साइड, ये जो पार्ट आप क्रिएट करेंगे, दैट साइड विल बी पैरेलल टू द ऑपोजिट साइड एंड इट विल बी हाफ ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पर DE पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। क्लियर मेरे ख्याल में। तो इस सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए इस वाले थ्योरम का मेरे को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लिखो आप लोग, पहले लिखो गिवन। गिवन में लिखना ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, comma E is the midpoint of E is the midpoint of AD, E is the midpoint of AD। आगे लिखो BE बॉम्बे इंग्लैंड, BE produced meets AC at X, BE produced meets AC at X। ठीक है, इसके आगे लिखो टू प्रूफ BE is to EX equals to 3:1। टू प्रूफ BE is to EX is equals to 3:1। देन यहां तक आगे लिखो कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ DM parallel BX, draw DM parallel BX।
कटिंग AC ड्रॉ DM पैरेलल BX कटिंग AC at M, कटिंग AC at M, डन। अब लिखो प्रूफ। अच्छा, प्रूफ के लिए पहले 2 मिनट बोर्ड पर अच्छे से देख, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं सारा पार्ट, कंफर्टेबल रहेगा तो फिर अपन लिख भी लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अभी तक क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन है, क्या हम उससे श्योरली कह सकते हैं कि ई पक्का मिड पॉइंट है एडी साइड का? ये तो कह सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट एक्स? क्या हम एक्स को भी मिड पॉइंट बोल सकते हैं? अभी नहीं, अभी तो नहीं बोल सकते। क्वेश्चन में हमको बस इतना बोला हुआ है कि ई अपने आप में मिड पॉइंट है और डी अपने आप में मिड पॉइंट है, एक्स का हमको नहीं पता और हमको एम का भी नहीं पता। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो पहले हम क्या करेंगे, देखो कि पहले ये वाला जो ट्राइंगल है ना ADM, इसके अंदर हम बोलेंगे कि देखो EX वाला लाइन और DM वाला लाइन बाय कंस्ट्रक्शन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल। इसके पैरेलल होने के चक्कर में हम इस पे BPT लगा सकते हैं। BPT में हम बोलेंगे कि अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट, लेकिन E ऑलरेडी क्या है, मिड पॉइंट, तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और फिर यहाँ से XM को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा EX इक्वल्स टू XM, जहां से आप कह सकते हो कि X क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट। आया बात समझ? पहले ये पार्ट लिखवा देता हूँ, लिखो इन ट्राइंगल, एक बार एम तक ही रखेंगे। देखो इन ट्राइंगल ADM, इन ट्राइंगल ADM EX पैरेलल DM, रीजन दे सकते हो बाई कंस्ट्रक्शन, नीचे लिखना देयरफॉर बाई BPT क्या मिलेगा बताओ, AE बाई ED इज इक्वल्स टू AX बाई X। इसको काट दो, कौन सा एक्शन? अच्छा नहीं, वो गिवन बोल के छोड़ देंगे, ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। और गिवन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि AE इक्वल्स टू ED, E इज मिड पॉइंट, ये तो गिवन में दिया हुआ हम लोग, इसीलिए गिवन आर्गुमेंट दे रहे हैं। इसका कट गया ये वाला, यहां से आपको मिलेगा XM इज इक्वल्स टू AX, XM इज इक्वल्स टू AX। आगे लिखो यहां से कि देयरफॉर X इज द मिड पॉइंट ऑफ AM, X is the midpoint of AM। यहां तक समझ में आया सर? अब आप एक बार इस मिड पॉइंट थ्योरम को देखो थोड़ा सा, कि अगर ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ते हो आप, तो जोड़ने पे जो नया लाइन बनेगा वो अपोजिट साइड से क्या होगा, पैरेलल, और अपोजिट साइड का क्या होगा, हाफ। ठीक है, पैरेलल वाले में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मेरे को पहले से ही पता है, बस मेरे को हाफ वाले पार्ट में इंटरेस्ट है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ ये बताओ। थोड़ी देर पहले मेरे को पता था कि E मिड पॉइंट है, अब मेरे को ये भी पता है कि X भी मिड पॉइंट है, तो E भी मिड पॉइंट, X भी मिड पॉइंट, तो ये जो लाइन है ये तो दो मिड पॉइंट को जोड़ के ही मिल रहा है मेरे को, तो ये अपने ऑपोजिट वाले साइड से पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। पैरेलल का मेरे लिए कोई काम नहीं है, बट हाफ का बहुत काम है मेरे लिए, तो मैं उसको लिख देता हूँ। ठीक है, लिखो हेंस इन ट्राइंगल ADM, hence in triangle ADM by midpoint theorem, hence in triangle ADM by midpoint theorem we have EX is equals to half of DM। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, EX is equals to half of DM, इक्वेशन नंबर 1। आगे लिखो अगेन इन ट्राइंगल, इस बार देखो ट्राइंगल चेंज कर रहा है, BXC ये वाला ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल BXC, अगेन इन ट्राइंगल BXC we have, लिखो DM parallel BX, we have DM parallel BX। इसका रीजन क्या होगा, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इस पैरेललिज्म के बेसिस पर आप अगर रेशियो डिक्लेयर करोगे, देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल है आपके, तो क्या होगा, अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट।
ठीक है, तो लिखो देयरफॉर बाय बीपीटी आपके पास होगा सी डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू सी एम बाई एम एक्स। एक ही टाइप का आर्ग्यूमेंट है। फिर से डी जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से पहले से क्या दिया हुआ आपको, मिड पॉइंट, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एम एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से आपको मिलेगा एम एक्स इज इक्वल्स टू सी एम एक्स इज इक्वल्स टू सी एम। काटने वाले लाइन के बगल में आप दे सकते हो आर्ग्यूमेंट गिवन, ठीक है। आगे लिखो देयरफॉर m is the midpoint of cx, m is the midpoint of cx। अब वापस से देखो एक बार और, मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज करना है हमको। ये एक ट्राइंगल है BCX जिसके अंदर में D भी अपने आप में मिड पॉइंट है और M भी अपने आप में मिड पॉइंट है, तो इनको जोड़ने वाला जो लाइन होगा वो अपने ऑपोजिट साइड का क्या होगा, हाफ होगा। लिखो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम in triangle BCX, therefore by midpoint theorem in triangle BCX we have dm is equals to half of bx। therefore by midpoint theorem in triangle BCX we have dm is equals to half of bx। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फाइनल रिजल्ट लेकिन आपको कौन से चीज के बीच में चाहिए, बी और EX। DM का तो कोई काम है नहीं, तो पहले मेरे को EX और DM में एक रिजल्ट मिला था और अब मेरे को DM और BX में एक रिजल्ट मिला है, तो ये वाला रिजल्ट उठा के मैं उसमें रिप्लेस कर दूंगा DM के प्लेस, ठीक है। लिखो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 implies EX is equals to half ब्रैकेट ओपन और DM के जगह पर आप बिठा दो हाफ ऑफ BX, हाफ इंटू हाफ 1/4 BX, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4EX इज इक्वल्स टू BX। अब थोड़ा सा फोटो में अच्छे से देखो कि BX को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं क्या। ये देखो पूरा BX ये रहा, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो BE प्लस EX, ये लिखना है आप। सो 4EX इज इक्वल्स टू BE प्लस EX। इसमें से एक EX अगर इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम 3EX इक्वल्स टू BE। तो बस एक लाइन और, मेरे ख्याल में EX हमको नीचे चाहिए, तो 3 इज इक्वल्स टू BE बाई EX, हेंस BE is to EX is equals to 3:2। देखो इसको देखो, देखो एक बार, वैसे हम करने को तो इसको सब्जेक्टिव मैनर में ही करेंगे, बट मेन एग्जाम में ये हो सकता है कि आपके लिए एज ए MCQ आएगा, ठीक है, कि बताओ x और y का वैल्यू क्या क्या रहेगा, ठीक। तो देखो यहाँ ध्यान से, सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल दिखा रहा हूं, इनको सिमिलर कर सकते हैं क्या, ये वाला और ये वाला। कैसे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये एंगल इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर मेरे ख्याल। इनके सिमिलैरिटी से जब आप CPST डिक्लेयर करोगे तो यूल फाइंड कि x का आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग भी अच्छा महसूस करो। बोलो, लिखो, गिवन वगैरह कुछ नहीं लिख रहे हैं, हाँ बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। लिखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CEF, in triangle ABC and triangle CEF we have angle C equals to angle C। रीजन बताओगे, वेरी गुड, VOA। और दूसरा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल F, इसका आंसर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब नीचे लिखना देयरफॉर CBA सिमिलर CFE। ये वाला सिंबॉलिक फॉर्म होगा इसका, CB और फिर थर्ड लेटर A, CF थर्ड लेटर E। क्राइटेरिया एंगल बोल दो, बाई एंगल
ठीक है, चले आगे। अब यहां से आप CPST डिक्लेयर करो एक बार, क्या होना चाहिए मेरे ख्याल में, CB अपॉन CF इज इक्वल्स टू BA अपॉन FE इज इक्वल्स टू क्या, CA अपॉन C। चलेगा मेरे ख्याल, डन। अब आप देखो ट्राइंगल के अंदर में कि कौन से पार्ट का वैल्यू मालूम है, कौन सा निकालना है, और जो पार्ट ऐसा लगे कि मालूम भी नहीं है, निकालना भी नहीं है, जैसे जो भी AE के अलॉन्ग आएगा उसको डंप कर देंगे। तो CB का क्या हो जाएगा बताओ, X ढूंढ रहे हैं हम इसको। CF का क्या हो जाएगा 3, BA का क्या हो जाएगा BA 7.5 और FE का 4.5। क्लियर मेरे ख्याल में। अभी देखना x/3 इज इक्वल्स टू, ये 7.5 और 4.5 पॉइंट हटा सकते हो सीधा, क्या हो जाएगा आपके लिए 75/45, फिर 15 से उड़ा दो तो 5 और 3 और 3 3 गया, x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके लिए 5। ये आधा आंसर आया, x इक्वल्स टू 5। डन, ये मार्क पर कुछ नहीं, x इक्वल्स टू 5। डन मेरे ख्याल में। इससे सिर्फ x आया आपका, अभी y नहीं आया आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो फिर से एक पेयर ऑफ ट्राइंगल में दिखा रहा हूं, इनको सिमिलर कर रहा हूं, देखना ध्यान से। BCD ये वाला और BFE ये वाला, ये दोनों छोटा और उसी पे ओवरलैप करके जो बड़ा है, बहुत ही आसानी से ये भी एकदम आराम से सिमिलर हो जाएगा। बोलो ये कैसे, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B कॉमन, और बोलो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है मेरे ख्याल, लिखूं लिखना, इन ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल BFE, इन ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल BFE वी हैव, आपको मिलेगा एंगल B इक्वल्स टू एंगल B और एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगा ट्राइंगल BDC सिमिलर ट्राइंगल BEF। CPST से रेशियो लिखोगे तो आपको मिलेगा BD/BE इज इक्वल्स DC/EF इज इक्वल्स BC/BF। ठीक है, डन। यहां तक करस्पॉन्डिंग, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा कॉमन। चलेगा यहां तक। अब एक बार थोड़ा बोर्ड पर देखो और इस रेशियो को थोड़ा ढंग से रियलाइज करो। इसमें भी वापस से कुछ पार्ट्स ऐसा होगा जिनका वैल्यू आपको दिया हुआ है, कुछ पार्ट्स ऐसा होगा जिनका वैल्यू आपको चाहिए, और कुछ पार्ट ऐसा होगा कि चाहिए भी नहीं, वैल्यू भी नहीं दिया। ठीक है, तो BD/BE यही मेरे को लग रहा है कि थोड़ा फालतू है, ना पता है और ना चाहिए। DC के बारे में क्या विचार है, वो क्या है, एक सेकेंड लिखो यहाँ पे, दिस एम्प्लाइज DC की जगह पर y, EF के जगह पर 4.5 और BC के जगह पर x और BF के जगह पर x+3। यहां मिस्टेक मत करना। सो दिस एम्प्लाइज y/4.5 इज इक्वल्स टू x/x+3। x का आंसर आपका 5 आ रखा था, तो 5/5+3 और यहाँ पर y/4.5। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 5/8। घटिया से आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने पे 45/10 और यहाँ से मेरे ख्याल में 5/8, एक ये कट जाएगा कितना 2, सो 45/16 रहेगा इसका आंसर। तो y का आंसर 45/16। ठीक है, आगे चल रहे हैं यहां से। देखो इसको देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से आप कोई वापस एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। एंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये छोटा ट्राइंगल इस बड़े वाले के साथ सिमिलर होगा पहले, फिर सेकंड छोटा ट्राइंगल वो भी बड़े वाले के साथ में सिमिलर होगा,
और थर्ड आपको प्रूव करना है कि दोनों छोटा ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो। 3 प्रूफ है आपके पास में, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। देखो पहले ट्राइंगल का नाम भी दे देता हूं। चलो मान लो कि पी क्यू और आर, और मान लो कि ये वाला है आपका एम। तो क्वेश्चन क्या है कि ये छोटा ट्राइंगल पी क्यू एम विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। फिर से नेक्स्ट छोटा ट्राइंगल क्यू एम आर विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एंड थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि पी क्यू एम विल बी सिमिलर टू आर क्यू एम, ये दोनों सिमिलर हो। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। लिखो गिवन PQR is a triangle. PQR is a triangle with angle Q is equals to 90 degree. With angle Q is equals to 90 degree. ठीक है, आगे देखो QM perpendicular PR, QM Queen of Madras perpendicular to Paris of रवांडा। ठीक है, QM परपेंडिकुलर PR। आगे लिखो टू प्रूफ 3 प्रूफ है आपका। पहला लिखना ट्राइंगल PQM सिमिलर ट्राइंगल PQR। वैसे इसको PRQ कर लो, आप ज्यादा अप्रोप्रिएट हो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं आगे पता चल जाएगा आपको। PRQ नहीं रुको, एक से मैं सोच लेता हूं पहले। PQM 90 डिग्री वहां पे, तो PRQ हाँ यही ठीक रहेगा। सेकंड लिखो ट्राइंगल QMR सिमिलर PQR। और थर्ड लिखो ट्राइंगल PQM सिमिलर QRM। ये 3 होना चाहिए, करना पड़ेगा। डन, मेरे ख्याल में यहां तक लिखना। लिखो प्रूफ में लिखो फर्स्ट के लिए इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल PRQ, इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल PRQ। बहुत ही सड़ा हुआ आर्ग्यूमेंट है। एंगल P इक्वल्स टू एंगल P कॉमन, एंगल P इक्वल्स टू एंगल P कॉमन। नेक्स्ट लिखो एंगल, हमने पहले नाम PQM का लिया ना, तो एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q। इसका रीजन देना 90 डिग्री। नीचे लिखो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल यहीं से कॉपी कर लो आप लोग। ट्राइंगल PQM सिमिलर ट्राइंगल PRQ, सिमिलर ट्राइंगल। एक बार आर्ग्यूमेंट लिख लो, वैसे हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंड वाले पेयर में भी सेम ही सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होगा, कुछ नया नहीं रहेगा। ठीक है, बट एक बार लिख लो। लिखो सेकेंड वाले के लिए इन ट्राइंगल QMR एंड ट्राइंगल QMR एंड ट्राइंगल PQR वी हैव एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, वी हैव एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R। इसका रीजन फॉर्म। फिर नेक्स्ट एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q। इसका रीजन 90 डिग्री ईच। नीचे लिखो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल QMR सिमिलर ट्राइंगल PQR, इसमें PQR। ठीक है, अब 2 मिनट मेरे तरफ देखो और थोड़ा सोचना जो मैं कह रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों पार्ट आपसे पूछा जाता है ना, तो फर्स्ट 2 करने के बाद में थर्ड वाला आप ऐसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर है, ये छोटा वाला ट्राइंगल भी बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर है, तो ये लोग दोनों आपस में भी सिमिलर हो। वैसे नहीं बोलते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू DE, तो AB इज पैरेलल टू DE।
उस टाइप से आप क्लेम कर सकते हो, तो वहां ये सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपका किस्मत खराब रहा तो ऐसा बोलते हैं ना कि ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ऊंट एक्चुअली बहुत ऊंचा होता है, कुत्ता उछलता है, काटता है और फिर उतर जाता है। तो आपका अगर दिन खराब रहा तो हो सकता है कि बस ये थर्ड पार्टी ही पूछे आपसे, तब तो फिर आप वो घटिया आर्ग्यूमेंट यूज नहीं कर पाओगे। तब आपको क्या कि इन दोनों ट्राइंगल के बीच में दो ढंग का एलिमेंट चाहिए होगा जिससे आप सिमिलर इनको बोल पाओ। आया बात समझ? एक ढंग का एलिमेंट एकदम आराम से अवेलेबल रहता है, एकदम एक्साइटमेंट में हम कह सकते हैं एंगल m इक्वल्स टू एंगल m 90 डिग्री। फिर आपको ऐसा फील आएगा कि सर QM इक्वल्स टू QM कॉमन, लेकिन उससे कुछ काम आपका बनेगा नहीं, आप अटक जाओगे। ठीक है, अभी आर्ग्यूमेंट जो एक्चुअली होना चाहिए वो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एंगल m इक्वल्स टू एंगल m समझ में आया, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका होना चाहिए कि इसको आप 1, इसको 2 और इसको 3 मार्क कर। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा? एंगल क्यों 90 डिग्री दिया हुआ था हम। फिर अगर आप आते हैं ट्राइंगल QRM के ऊपर में, तो QRM के अंदर में ये पोर्शन ऑलरेडी 90 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी से सारा एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब ऑलरेडी ये 90 डिग्री तो है ही ना, तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना होना चाहिए? 90। दोनों का RHS सेम है तो LHS भी क्या होना चाहिए? सेम। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ से एंगल 2 कट जाएगा और आपको मिलेगा कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 1 जो है वो ऊपर वाले ट्राइंगल का पार्ट है और एंगल 3 जो है वो नीचे वाले ट्राइंगल का पार्ट है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ऊपर वाले ट्राइंगल का Q वाला वर्टेक्स नीचे वाले ट्राइंगल के R वाले वर्टेक्स से जो है वो मैच हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर आई मैनेज्ड कि P के साथ मैंने Q को प्रोवाइड किया है और Q के साथ मैंने R को प्रोवाइड किया, और M को सेम से मेंटेन किया। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है तो उसको तो सेम होना ही पड़ेगा। आया बात समझ? तो ये आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बोलो चलो लिखो थर्ड पार्ट के लिए। इन ट्राइंगल PQM and triangle QRM, PQM and triangle QRM, PQM and triangle QRM, we have angle M is equals to angle M, angle M is equals to angle M, इसका रीजन 90 डिग्री। नेक्स्ट लिखो अगेन एंगल 1 इक्वल्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगेन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। साइड में रीजन देना गिवन, क्योंकि गिवन में बोला हुआ है कि Q का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। फिर लिखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन आप दे सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल 180 डिग्री होना चाहिए, एक 90 डिग्री है पहले से, तो बाकी दो का सम 90 डिग्री होगा। नीचे लिखो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। 2 काट दो दोनों में से, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQM सिमिलर ट्राइंगल QRM, ट्राइंगल PQM सिमिलर ट्राइंगल QRM। ठीक है, डन ये वाला। एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए देखो, ये बहुत सिंपल है सच में, बस 2 लाइन में हो जाएगा, आप अच्छे से देख लो एक बार। देखते हैं, देखो एक बार क्या बोला हुआ है कि इन द गिवन फिगर P and Q are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC such that AP equals to 3.5। जो भी दिया हुआ है उसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, AP आपको दिया हुआ है कितना? 3.5। फिर आपको दिया हुआ है PB इज इक्वल्स टू 7। फिर आपको क्या दिया हुआ बताओ? AQ इज इक्वल्स टू 3। और क्या दिया हुआ बताओ? QC इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और बोला हुआ आपको कि PQ इज इक्वल्स टू 4.5 और BC वाला पार्ट आपके लिए क्वेश्चन मार्क है X। इसको आप 5 स्टार लगा दो। MCQ के हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइडिया है जिसके ऊपर में सवाल बनता है। करूं सॉल्व करूं? अब आप देखो ध्यान से और सुनना अच्छे से। सबसे पहले आप ये कह सकते हो इसमें कि यार पक्का पक्का AP बाय PB इज सेम एज AQ बाय QC, दोनों हाफ हाफ आ रहा है।
राइट, दिस इज इक्वल्स टू हाफ। तो देयरफॉर बाय CBPT, सोच के देखना, अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट। तो ये टुकड़ा वो क्रिएट कौन कर रहा है, PQ। सारा टुकड़ा लोग का रेशियो इक्वल, तो टुकड़ा जो क्रिएट कर रहा है वो ट्राइंगल के उस साइड से पैरेलल होगा जिसको वो टच भी नहीं कर रहा। तो ट्राइंगल के कौन से साइड को ये टच भी नहीं कर रहा, BC को। तो वी कैन क्लियरली क्लेम कि लोग यहाँ पर होना चाहिए PQ पैरेलल टू BC। ये पहला बात है, ये समझ में आया आप लोग। अब अगर ये दोनों पैरेलल हो जाता है, उसके बाद में आप क्या करो कि अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल को सिमिलर करने का प्लान करो, इसको और इसको। देखो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पहले सिमिलर नहीं कर पाओगे क्योंकि एंगल A कॉमन हो गया, उसके अलावा अच्छा ठीक है उस रास्ते जाओगे, हाँ चलो कर सकते हो, ऐसे लग जाएगा शायद, ठीक है उससे भी कर सकते हो, बाकी इससे भी देख लो, ठीक है ना। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल में ये पैरेलल डिक्लेयर कर देने के बाद में ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल बेसिकली क्या हो जाएगा आपस में सिमिलर। सिमिलर क्यों हो जाएगा, एंगल A कॉमन, और ये एंगल क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आगे देखो आपको क्या बोलना है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, और क्या बोलना है बताओ, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल B। इन दोनों के हेल्प से अब शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो कि ट्राइंगल APQ विल बिकम सिमिलर टू ट्राइंगल आई थिंक ABC, मानते हो। इसके बेसिस पर आप CPST लिखो, क्या आएगा बताओ, AP बाई AB इज इक्वल्स टू PQ बाई BC इज इक्वल्स टू AQ बाई AC। ठीक है, पहले देख लो कि x किस में आ रहा है, तो x तो सेकंड वाले में आ रहा है, और बाकी आप दोनों में से किसी एक को रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि AP बाई AB को ही एक्सप्लोर करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। AB का आंसर क्या है, फोटो से AB का आंसर बताओ, 3.5 प्लस 7, तो मेरे ख्याल में 10.5 अपॉन में, अच्छा नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ क्या, ऊपर AP चाहिए था ना मेरे। AB का आंसर बताओ फोटो से 3.5, और AB का आंसर बताओ 10.5, PQ का आंसर बताओ 4.5, और BC का आंसर बताओ x। सॉल्व कर लो, x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मेरे ख्याल में 35 डिवाइडेड बाई 105 दिस इज इक्वल्स टू 45 अपॉन x। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 45 इंटू 105 बाई 35। मेरे ख्याल में 5 से काट लो पहले, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 9, और 7 से ये कट जाएगा शायद 15, तो 15 9 से 135, सो x इक्वल्स टू 135। वैसे गलत आ गया क्या, अच्छा हाँ रुक जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर है, मैं अगले पेज पे कर देता हूँ, उसका पॉइंट भी मैं लिखना भूल गया। एक्चुअल में यहाँ पे था 3.5 डिवाइडेड बाय 10.5, और यहाँ पर था 4.5 बाई x। इस साइड का पॉइंट हट जाएगा, इट विल बी 35 बाई 105 दिस इक्वल्स टू 4.5 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल्स टू 4.5 इंटू 105 अपॉन में 35। सिंपल रखने के लिए आप 45 इंटू 105 बाई 35, और पॉइंट के बदले एक बार एक 10 ले लो। ठीक है, हाँ 35 अभी। ठीक है, फिर मेरे ख्याल में पहले 5 से काटो तो वही 9, और 7 से काटो तो ये 15, मल्टीप्लाई करने पे x इक्वल्स 135 बाई 10, तो फाइनली आपके x का आंसर हो जाएगा 13.5। ये डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लंबा दिख रहा होगा आपको, बाकी है बहुत छोटा, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा MCQ में आता है, एक मार्क के लिए, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हाँ